हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। चलो, बड़ी आशा के साथ में आपसे मुलाकात हुई है। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि इन वीडियो को, जितनी भी वीडियो अब हम डाल रहे हैं, वो प्रिपरेशन फॉर द यूपी बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ 10th क्लास। ये जितने भी आप क्वेश्चंस हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे उतनी ही आपके पेपर की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। क्योंकि 2023 का भी पेपर हो या प्रीवियस साल का जो पेपर हो, वो प्रीवियस पेपरों से ही मिलकर बना होता है, मतलब उन्हीं पेपरों से आता है। तो हम इसमें वो क्वेश्चंस कराएंगे जो क्वेश्चंस पहले एग्जामों में आ चुके हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप मन से पढ़ोगे तो आपके जो 2023 का जो पेपर है उसकी तैयारी बड़ी अच्छी से हो जाएगी। और आप यदि इन्हीं 10-20 दिन, जो 30 दिन शेष बचे हैं, इनमें यदि आप मन से मेहनत करोगे तो मुझे लगता है कि आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, और अच्छे मार्क्स आने के साथ साथ आपकी अच्छी परसेंटेज भी बन सकती है, जो भविष्य में आपके काम आएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है। मेरा कहना बस यही है कि आप मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। मतलब हमारे कराने के साथ साथ आपको भी ये पेपर, मतलब ये क्वेश्चंस बार बार अपनी कॉपी पर लगा के देखने हैं, जब तक कि आप पूरी तरह से उन्हें सीख न जाए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी अच्छे से हो सकती है। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। अगर हमारे पास में कोई द्विघात समीकरण होता है और यदि हमें मूलों का योगफल निकालना होता है, तो द्विघात समीकरण की सर्वप्रथम द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो उसके लिए जो मूलों का योगफल यदि हमें निकालें तो सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है उसकी द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। तो चलते हैं। तो देखिएगा, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। मतलब इसकी तुलना, जैसे 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2। मतलब x स्क्वायर के आगे a और x स्क्वायर के आगे 5, तो a बराबर 5, x के आगे b और x के आगे -3, तो b बराबर -3, और c अकेला तो 2 अकेला, तो c बराबर 2। ये हमारे तुलना की बात। इससे हमने a b c की वैल्यू निकाली। उसके बाद में क्या करना है? मूलों का योग का एक फॉर्मूला होता है। मूलों का योग बराबर होता है माइनस के v अपॉन a। तो माइनस तो है ही है। b की वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 5। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 3 अपॉन 5। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3 अपॉन 5। मुझे पूरा विश्वास है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 अपॉन 5 पर पहले टिक लगा लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 cot a इक्वल टू 4। अगर यहां से 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? cot a बराबर हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में बराबर से उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 4 अपॉन 3, ये 3 नीचे चला जाएगा। cot a का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन tan a, तो tan a बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan a बराबर 4 अपॉन 3। अगर हम पलटेंगे तो tan a बटे 1 बराबर 3 अपॉन 4। 1 का डिवाइड जब tan a में देंगे तो tan a बराबर आ जाएगा 3 बटे 4। सबसे पहले tan a की वैल्यू निकाल ली।
अब tan a की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, इसमें हमें चाहिए sec a की वैल्यू। तो tan और sec का एक फॉर्मूला होता है, तो लगाते हैं उस फॉर्मूला को। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। 1 प्लस tan a की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर a। तो ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर sec स्क्वायर a। तो अब यहां पे सॉल्व करिएगा। 16 एकम 16, 16 और 9 25, तो 25/16 बराबर sec स्क्वायर a। अब यहां पे आगे सॉल्व कर लीजिएगा। 25 5 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, तो इसका टोटल होल स्क्वायर लिख दीजिएगा बराबर sec स्क्वायर a। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो sec a बराबर 5/4। तो यहां से sec a की वैल्यू 5/4 और इसमें ऑप्शन 5/4 है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2। तो कहना चाह रहा है का हल होगा, मतलब x और वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होंगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है और x प्लस वाई बराबर भी 2 दे रखा है। अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें, हम दोनों समीकरणों को यदि जोड़ दें तो देखो x और x 2x बराबर माइनस वाई प्लस वाई एक दूसरे से कट जाएंगी। अब 2 और 2 4, 2 का भाग दिया 4 में तो 2 दूनी 4, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू इस समीकरण में आप रख दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो रखते हैं, x की जगह पर रखिएगा 2, फिर माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 2। अब देखिएगा ये 2 है बराबर से उधर जाएगा, तो इधर वाले के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, और बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का। तो देखिएगा माइनस के बाई बराबर 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया तो आंसर 0। तो ये हो जाएगा माइनस के बाई बराबर 0, इसका मतलब बाई बराबर आंसर आ गया 0। क्लियर? आसान सा क्वेश्चन। x बराबर 2 और y बराबर 0, तो x बराबर 2 y बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिएगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो सबसे पहले 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं देखिएगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही प्राकृतिक संख्या है, उन्हीं का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो प्राकृतिक संख्या है और इनका निकालना है हमें माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मतलब कितनी कुल संख्याएं हैं। तो संख्याओं का योग मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 बटे टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याएं। अब आप इन सभी को जोड़ लीजिएगा। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, तो 45/9, 9 पंजे 45, तो आंसर आ गया 5। मुझे पूरा विश्वास है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यक 20 है तो बहुलक होगा। तो बहुलक का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है बहुलक बराबर 3 गुणा मध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। अब देखो मध्यका भी दे रखी है आपको, सवाल में मध्यका कितनी दे रखी है, मध्यका दे रखी है आपको, मध्यका 20 है तो इसका मतलब 20 माइनस 2 गुणा माध्य। माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 20.5, तो 20.5 20 की पहले 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 20 दिया 60 माइनस 20.5 का मतलब होता है 20.5, 20.5 दूनी 41 और 60 में से 41 गए तो 19, तो आंसर आ गया 19। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। मतलब एक एबीसी त्रिभुज है, ये ए बी सी, इस बीसी के समांतर एक रेखाखंड है PQ। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि PQ जो है वो BC के समांतर है, मतलब ये एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में कोई रेखा है और दो रेखाएं उससे समांतर जा रही हैं तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। अब देखो पहला वाला त्रिभुज ये है और बड़ा वाला त्रिभुज यहां से लेके यहां तक का है और ये दोनों त्रिभुज में ये वाले दोनों एंगल समान है और ए जो है वो उभयनिष्ठ कोण है। इसका मतलब ए एपीक्यू में भी आ रहा है और ए एबीसी में भी आ रहा है। इसका मतलब त्रिभुज, मतलब जो एंगल ए है वह एंगल ए त्रिभुज एपीक्यू तथा त्रिभुज एबीसी का उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ये तो कोण उभयनिष्ठ हो गया। तथा जो P है वो B के बराबर है, एंगल P बराबर एंगल B। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो त्रिभुज APQ है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है कि जो दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन दोनों की भुजाएं, मतलब जैसे इसमें भुजाएं हैं, देखो इसकी भुजा क्या है AP, तो मतलब AP बट्टे इसकी बड़े वाले की भुजा क्या है AB, तो मतलब AB बराबर इसकी छोटे वाले की भुजा क्या है PQ, तो PQ बट्टे बड़े वाले की भुजा क्या है BC, तो BC। मतलब AP बट्टे AB बराबर PQ बट्टे BC। मतलब यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक त्रिभुज की भुजा बट्टे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा बट्टे दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा। तो अब देखिएगा यहां पर AP और AB, यहां पर PQ और BC का हमें अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 1:3। इसका मतलब AP बट्टे AB बराबर PQ अनुपात BC, मतलब PQ अनुपात BC हमें दे रखा है, PQ अनुपात जो BC है वो दे रखा है हमें 1/3, मतलब 1:3। तो PQ अपॉन BC की जगह पे हम रख देंगे 1/3। अब एक बात सोचिएगा, जो AB है वो AB बड़ी वाली भुजा है। इसका मतलब यह है कि AB की वैल्यू AP प्लस PB के बराबर है। मतलब देखो बड़ी वाली भुजा ये है AB और AB की वैल्यू A से P चलो फिर P से B चलो तो AB पहुंच जाओगे। A से B पहुंचने के लिए, A से B पहुंचने के लिए पहले A से आपको P जाना होगा, फिर P से आपको B जाना होगा। तो मतलब AB बराबर है AP प्लस
पीवी, तो क्या मैं एबी की जगह पर एपी प्लस पीवी रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिएगा एपी तो एपी रहेगा अपॉन एबी की जगह पे हो जाएगा एपी प्लस पीवी बराबर 1/3। अब देखो 3 की अगर आप 3 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3AP बराबर AP प्लस पीवी की एक में करी तो AP प्लस पीवी और AP इधर आएगा तो 3AP माइनस AP बराबर पीवी। 3AP में से एक AP गई तो 2AP बराबर पीवी। अब मान लीजिएगा 2AP, अब हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है AP तथा PV का अनुपात। तो मतलब AP अपॉन यहां पर 1 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर लीजिएगा क्योंकि 1 की गुणा करने पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो PV को नीचे ले आइएगा, गुणा वाला बराबर से इधर आएगा डिवाइड में, एक इधर ही है, 2 को उधर ले जाइएगा तो AP अनुपात PV बराबर आ जाएगा 1:2, मतलब विकल्प नंबर तीसरा सही। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से समझना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्या। तो लगा दीजिएगा, समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। समांतर माध्य बराबर कितना दे रखा है भैया? 15। तो 15 संख्याओं का योग 27 पहली संख्या है प्लस 23 दूसरी संख्या है प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 और 7। तो संख्याएं कितनी हो गई भैया? 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3, 7। यही संख्याएं हो गई। इन सभी का योग करना है अपॉन संख्याएं मतलब कितनी हैं तो वो गिन लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब 7 संख्याएं। अब देखो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7 की अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पन्ना 35 और 7 एकम 7 और 3 10, 105। अब देखिएगा 27 और 23 कितना हो गया? 50, 50, 50 और 4 54, 50 और 4 54, 54 और 15, 54 में 15 जोड़े तो 54 में 15 जोड़े तो 69, 69, 69 और 3 कितना हो गया? 69, मतलब 1 कम 70 और उसमें 3 जोड़े तो 72, 72 और 7 कितना हो गया? 72 और 7 1 कम 80 और 1 कम 80 में से ये माइनस के 4 गए तो कितना बचा? कितना बचा नहीं मालूम? 75। क्लियर? तो ये हो जाएंगे 75 प्लस देखो 1x और 1x 2x। अब देखो 75 को बराबर से इधर लाएंगे तो 105 माइनस 75 बराबर 2x। तो 105 में से 75 जाएंगे तो कितना बचेगा? 30। तो 30 बराबर 2x। तो 2 से 30 कट गए 15 बार तो x बराबर कितना आ गया? 15। आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मन से समझिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिएगा। तो देखो, एक मीनार मतलब ये जमीन है और ये मीनार बनी हुई है। वो कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, मतलब मीनार मान लीजिएगा ए बी है, तो ए बी की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। उससे बनने वाली छाया, तो इस मीनार की अगर इधर से सूर्य निकल रहा है तो इसकी छाया इसी धरती पर आएगी और उसकी मीटर की उसी की लंबाई दे रखी है 20√3 मीटर। मतलब मान लीजिएगा छाया यहां तक आई है और इसकी लंबाई दे रखी है 20√3। तो वो ये कहना चाह रहा है कि यहां से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, उसका मान ज्ञात कीजिएगा। वो मान लिया आपने थीटा, हमें नहीं पता वो कितना है, हमने उसको थीटा मान लिया। अब एक बात सोचिएगा, ये एक त्रिभुज बन चुका है ए मतलब सी ए बी या फिर ए सी बी, और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, मतलब जो कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब और आधार किस में आते हैं, तो तुम कहोगे tan में, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो यहां पर लगा सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब कितना है 20 और आधार कितना है 20√3। 20 से 20 कट गए एक बार। अब देखिएगा tan थीटा बराबर 1/√3, और जो 1/√3 वैल्यू tan में होती है वो होती है tan 30 की। तो आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30 अंश, और tan से tan हट गया तो थीटा बराबर 30 अंश। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में भी आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हैं आपके सामने बोर्ड पर। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखो, दूसरे के गा का सॉल्यूशन मतलब उत्तर। तो समांतर माध्य दे रखा है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। अब देखो, समांतर माध्य की वैल्यू पहले वाले सवाल में हमें दे ही रखी है 45.65, तो 45.65 समांतर माध्य की जगह पर। संख्याओं का योग हमें पूछ रहा है, मतलब भारों का योग मतलब संख्याओं का योग, और संख्याएं दे रखी है 10 व्यक्ति, मतलब 10 व्यक्तियों का भार। तो आप ये कह सकते हैं संख्याओं का योग अपॉन 10, क्योंकि 10 व्यक्ति कुल संख्याएं हैं, 10 व्यक्तियों का भार मानना ज्ञात करना है। अब देखिएगा, 10 व्यक्तियों का भार हमें समांतर माध्य दे रखा है, तो इसको अगर इधर पहुंचाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा संख्याओं का योग बराबर 45.65 इंटू 100, सॉरी इंटू 10, क्योंकि 10 दे रखा है। अब देखो, अगर हमें इन गुणाओं को हमें सॉल्व मतलब सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक के पीछे एक जीरो है, तो पॉइंट को एक कदम इधर खिसका दो, तो 456.5 किलोग्राम। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, 2x² - k 5x + k = 0, ये भी द्विघात समीकरण है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसकी
द्विघात समीकरण के सामान्य सूत्र से तुलना करेंगे। तो सामान्य सूत्र क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब एक बात बताइएगा, x स्क्वायर के आगे a और यहां पर x स्क्वायर के आगे 2, तो a की वैल्यू आ गई 2, x के आगे b तो b की वैल्यू आ गई -5 और c के आगे k तो c की वैल्यू आ गई k। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो v स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर होता है 0 के। मतलब ये विभक्तर का फॉर्मूला होता है, आप लिख भी सकते हैं विभक्तर। मतलब ये विभक्तर का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। ये कब लगाया जाता है, जब मूल बराबर होते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू k बराबर 0। -5 का स्क्वायर मतलब 25, -5 का स्क्वायर मतलब -5 की -5 में गुणा और -5 की -5 में तो 25 और माइनस के 4 दूनी 8 के बराबर 0। और यहां से माइनस के 8 के उधर जाएंगे तो 8 के प्लस के हो जाएंगे बराबर 25, तो k बराबर आ जाएगा 25/8। ये k का मान। तो मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। इसके जो बचे क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।